नमस्कार दोस्तों। करंट अफेयर्स अप्रैल और मई का हमने अपलोड कर दिया है और ये फाइनली अब जून का बहुत समय से मैं देख रहा था कि इसको अपलोड करूँ, टाइम नहीं मिल पा रहा था। ठीक है, इसीलिए तो आज हम जो है ये जो करंट अफेयर्स है जून का, इसको अपलोड करेंगे। ठीक है, और इसमें हम देखते हैं, कोशिश करेंगे 2 भागों में से देने के लिए। तो इसमें यूपी स्पेशल के कुछ करंटों को ज़रूर रखा जाए, क्योंकि हम स्पेशल यूपी के लिए जो है ज़्यादातर प्रश्नों को संग्रहित करते हैं। ठीक है, तो वहाँ से प्रश्न आपके यूपी के रखे हुए मिलते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न हमारा दिखाई दे रहा है कि उत्तर प्रदेश के एक सेकंड, उत्तर प्रदेश के कितने जीआई टैग हैं? इस समय 6 नए उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, तो जीआई टैग अब तक का भारत का सबसे ज़्यादा राज्य जो प्राप्त करता है वो उत्तर प्रदेश है, जिसमें 75 है। ठीक है, और दूसरे नंबर पे है 58 के साथ तमिलनाडु। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सबसे ज़्यादा जीआई टैग कहाँ पे पाए जाते हैं, तो जो है उत्तर प्रदेश में। ठीक, और अभी हाल ही में किस किस को दिया गया है ये आप एक बार और देख लीजिए, ये ज़रूर आता है। ठीक है, क्वेश्चन जो आएगा ये आरओ और यूपी पुलिस वाले ध्यान देख लें, खासतौर पे यहाँ से प्रश्न आपको रखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो जैसे वाराणसी के लिए 2 वाराणसी के हैं, 2 ही बरेली के हैं, एक लखनऊ और एक पिलखुआ हापुड़ का। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट अगर मैं आपको सीधे बोल दूँ तो आप वाराणसी और बरेली का याद कर लीजिए, और कहीं का ना याद करो तो वाराणसी की तो रट लेना, क्योंकि यहाँ से प्रधानमंत्री जी इलेक्शन भी जीत रहे हैं, तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, स्वाभाविक है। ठीक है, तो तिरंगी बर्फ़ी और मेटल कास्टिंग क्राफ्ट ये वाराणसी के हैं। थारू कढ़ाई, देखिए थारू जनजाति जो पाई जाती है इसी क्षेत्र में है, बिजनौर और उत्तराखंड का एरिया स्टार्टिंग का, इन तराई क्षेत्र जो है, और लखीमपुर खीरी का। ठीक है, अगला बेंत और बांस तो आपको पता है कि बरेली का प्रसिद्ध है, और जरदोजी शिल्प भी। ठीक है, तो ये इसीलिए इम्पोर्टेंट था। ठीक है, इसीलिए हमने इस न्यूज़ को इतना टाइम दिया आपके लिए। अब अगला प्रश्न जो हमारा करंट अफेयर्स है वो इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि अब तक के इतिहास में एएमयू में कोई भी महिला कुलपति नहीं बनी थी। ठीक है, तो ये नईमा खातून जो है इनकी जो पहली महिला कुलपति हैं, इसीलिए इनको जो है याद करना ज़रूरी है। ठीक है, और दूसरा यहीं पे देखते चलते हैं कि यूपीपीसीएल का किसके साथ एएमयू हुआ, यानी कि ये जो है बिजली का व्यापार इसने किया है। ठीक है, तो इसने 11 राज्यों से किया है और 5500 मिलियन यूनिट का। ठीक, और यहीं के अगला इसको देखते हैं कि ये देखिए, ये इम्पोर्टेंट है। यूपी के तो खासतौर पर सारे इम्पोर्टेंट ही हैं कि वाराणसी में 7वां इशार्क समन्वय समिति की बैठक। ठीक है, तो इसमें इशार्क में कौन कौन से देश हैं देख लीजिए आप एक बार, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल। ठीक है, तो 4 लोग थे, और इसकी जो अध्यक्षता जो की थी वो की थी अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ने। ठीक है, या शॉर्ट में बोला जाए इरी, IRRI। ठीक है, कैमहन के अंतरिम महानिदेशक अजय कोहली के द्वारा। ठीक है, तो मेनली इंपॉर्टेंट यही है कि ये बैठक कहाँ आयोजित हुई थी और कौन कौन से देश थे। तो ठीक है, 4 देश थे इसमें, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, यानी पड़ोसी देश थे हमारे चारों ही ये, अफ़गानिस्तान को छोड़ के। ठीक है, और चीन को छोड़ के। और दूसरा ये है इशार्क जो है ये बैठक हुई थी। ठीक है, देखिए वहीं एक करंट और है कि AFMS एवं IIT कानपुर, AFMS है मतलब सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा। ठीक है, और IIT के बीच क्या है, एक अनुसंधान प्रशिक्षण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, तो ये सुन सकते हो कि AFMS किसके साथ समझौता किया, तो उसने किया था IIT कानपुर के साथ। ये क्वेश्चन आता ही आता है। अगला क्या हाल ही में चर्चा में रहा कि जो है जो सूर्य की किरण थी वो डायरेक्ट श्री राम के जो है तिलक पर जो है पड़ रही थी, तो उसको जो बनाया था, मैन्युफैक्चर किया था, वो भारतीय खगोल विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के जो है उसने तैयार किया था। ठीक है, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। तो यही आप याद कर सकते हैं कि किसने इसको जो है तैयार किया था। ठीक है, चलिए अगला और तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट है ना। ठीक है, दूसरा महत्वपूर्ण इसमें कुछ और भी देख लीजिए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण सेकंड पॉइंट पे दिया हुआ है हमारा, क्या है कि पहला ग्लास स्काई वॉश ब्रिज कहाँ पर स्थित है, यही ध्यान रखना। ये यूपी स्पेशल में आएगा, चित्रकूट में तुलसी जो सबरी झरना है वहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। दूसरा वहीं करंट देखते हैं प्रयागराज का, कि प्रयागराज का क्या है कि 23 वर्षीय जिम्नास्ट थे मोहम्मद अनस। ठीक है, इसने क्या है मई 2024 में उज़्बेकिस्तान में जो एशियन चैम्पियन है उसको क्वालिफाई कर लिया है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है कि कहाँ पे होने वाला है ये, तो ये होने वाला है उज़्बेकिस्तान में, एशियन चैम्पियन। ठीक है, चलिए
वहीं एक महत्वपूर्ण न्यूज़ और देखते चलें कि बरौनी थर्मल पावर स्टेशन, तो ध्यान रखना बरौनी हमारा बिहार में है ये, और ये स्टेशन जो है स्थायी रूप से बंद कर दिया। एनटीपीसी ने अपने 220 मेगावाट के बरौनी थर्मल पावर स्टेशन को स्थायी रूप से बंद कर दिया। ठीक है, तो आ सकता है कि कौन सा बंद हुआ है, तो बरौनी का है ये थर्मल पावर स्टेशन। ठीक है, देखिए वहीं बहुत चर्चित इस समय चल रहा है, नवीकरण ऊर्जा के ऊपर बहुत जोर दिया जा रहा है, क्योंकि ये प्रदूषण रहित होता है ना। तो खावड़ा में विश्व का सबसे बड़ा, ठीक है, भारत ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा जो है वो बनाया गया है पार्क, ऊर्जा पार्क। ठीक है, खावड़ा गुजरात, ये अडानी समूह ने बनाया है, ये भी ध्यान रखना। लेकिन इम्पोर्टेंट यही है कि कहाँ बनाया है, तो ये गुजरात के खावड़ा में। ये प्रश्न आपको रखे हुए मिलेंगे, इसीलिए मैंने छाँट छाँट के प्रश्नों को संकलित किया है। वहीं दूसरा न्यूज़ अगर देखें महाराष्ट्र पुणे से, कि जो योग महोत्सव है, योग महोत्सव 7 अप्रैल को 75 दिवसीय के उपलक्ष्य में मनाया गया था। ठीक है, उल्टे डेज के यानी कि रिवर्स काउंटिंग है, ये कहाँ मनाया गया था, पुणे में। ठीक, देखिए अगला प्रश्न हमारा ये है कि धर्मशाला में भारत की पहली हाइब्रिड पिच बनाई गई है। ठीक है, धर्मशाला में पहले से ही एक स्टेडियम तो है ही है, वहीं पे क्या बनाई गई है, ये हाइब्रिड पिच। ठीक है, और कहाँ बनाई गई है, धर्मशाला में। क्रिकेटर्स जो है वो लोग इसको जानते हैं अच्छे से। ठीक है, कहाँ है, धर्मशाला में। ठीक है, चलिए एक छोटी सी न्यूज़ ये है कि अरुणाचल प्रदेश में नेप्टिस फिलायरा तितली की खोज की। तो नेप्टिस फिलायरा पूछ लेगा क्या है, तो ये एक तितली है। ठीक है, अगला क्या है, एक पर्व मनाया जाता है लॉन्ग टे पर्व, ये हमारा आर्ट एंड कल्चर में आता है, और ये बहुत आते हैं ऐसे प्रश्न। ठीक है, तो ये पीसीएस और आर के लिए आएंगे। तो अरुणाचल प्रदेश की ये क्या है, न्योसी जनजाति है, उसकी वो मनाती है इसको। देखिए यहीं पर एक मतदान से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न आएगा। ठीक है, कि त्रिपुरा में पहली बार ब्रू प्रवासियों द्वारा मतदान किया गया। ठीक है, और ये मेनली कहाँ पर स्थित है, ये जो है जनजातियाँ त्रिपुरा और मिजोरम में। हालांकि इन्होंने जो मतदान किया वो त्रिपुरा में किया था। ठीक है, और 2024 में पहली बार मतदान किया। दूसरा, केरल में पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट जो है स्थापित किया गया है। ठीक है, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट स्थापित किया गया है। देखिए यहीं पे आपकी दो करंट, 3-4 करंट दिख रहे हैं। एक है त्रिशूर पूरम उत्सव, इससे पहले एक ने अरुणाचल प्रदेश में बताया, एक त्रिशूर जो ज़िला है, ठीक है, वहीं पर ये मनाया जाता है, और ये थैक्यू मैदानों में मनाया जाता है, केरल का है। ठीक है, दूसरा वहीं देखें कि लक्ष्मण तीर्थ नदी जो भीषण गर्मी और इसको देखते हुए क्या है, कर्नाटक ने इसको पूरी तरह से सूख गई है। ठीक है, और इसको घोषित भी किया है। और दूसरा, ये नदी जो है कावेरी नदी की सहायक नदी है, लक्ष्मण तीर्थ नदी कावेरी नदी की सहायक नदी है। ठीक है, और वहीं अगर हम देखें आंध्र प्रदेश में क्या है कि एक जो उत्सव है उगादि तेलुगु नववर्ष उत्सव। ठीक है, तो ये वहाँ की जनजाति है, वो मनाती है, और ये बसंत ऋतु के आगमन के प्रतीक पर मनाती है। वहीं एक जनजाति यहाँ पे और है, ये सोमपेन जनजाति। एक तो ब्रू थी जो त्रिपुरा में मतदान किया था, और सोमपेन जनजाति ने अंडमान निकोबार में। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये जनजातीय प्रश्न आता है, और ये प्रश्न आपको मिलेगा पीसीएस में और आरओ में भी, दोनों प्रश्न यहाँ से मिलना है। ठीक है, तो ये मिलेगा कि ये जनजाति कहाँ निवास करती है, तो ये अंडमान निकोबार में उन्होंने पहली बार ही अपना इलेक्शन का मतदान का प्रयोग किया है। अगला करंट हमारा राष्ट्रीय स्तर से है कि भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग, ठीक है, इसने एक वाक्य दिया है, और इस आदर्श वाक्य को पूछ लिया जाता है कि ये वाक्य किसने दिया है, यत्र इतिहास भविष्यायाम संरक्षति। ठीक है, तो ये जो है जहाँ इतिहास भविष्य के लिए संरक्षित है, तो भारतीय ऐतिहासिक आयोग ने ये दिया है। देखिए एक हाई कोर्ट में इस समय चर्चा चल रही थी, ये 21 मार्च को चली थी, कि सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों ने क्या कहा था कि जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से मुक्त होने का अधिकार है, और जिसे आर्टिकल 14 और 21 के तहत मान्यता दी जानी चाहिए। इस तरह की ये इन्होंने जो है योजना बना रहे हैं, जैसे कि वर्तमान में जो मौसम परिवर्तन हो रहा है इसको भी दृष्टिगत रखा जाए। ठीक है, दूसरा करंट अफेयर्स है कि भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी, और ये जो है हमारा CSIR यानी वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने नई दिल्ली में स्थित, ठीक है, CSIR मुख्यालय भवन में ही, CSIR में क्या है, क्लाइमेट क्लॉक स्थापित की है। ये पहली है और सबसे बड़ी है भारत की। देखिए इस समय चुनाव का पर्व था, और यहाँ से प्रश्न ना आए ऐसा संभव नहीं है। और चुनाव आयोग ने क्या है कि का टर्निंग 18 और आप एक हैं अभियान 2 शुरू किए थे। ठीक है, तो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर टर्निंग 18 था, यानी कि जो 18 वर्ष के हो जाते हैं वो मतदान करें। ठीक है, और URA 1, तो यानी कि आप एक जो है वोट है। ठीक है, इन्होंने एक व्यापक थीम जो यात्रा रही थी
या जो चुनाव आयोग ने क्या एक नारा दिया था, तो उसका नाम था चुनाव का पर्व देश का पर्व। ठीक है, तो ये याद करना ज़रूरी है। दोनों प्लेटफॉर्म पर क्या था, टर्निंग 80 थी अभियान, और दूसरा आप एक हैं, इन दोनों में से एक आ सकता है या पूछ लेगा कि उसका थीम क्या रही थी, व्यापक थीम, तो चुनाव का पर्व देश का पर्व। देखिए वहीं भारत सितवे बंदरगाह को संचालित करेगा। ठीक है, तो भारत को अपने दूसरे विदेशी बंदरगाह सितवे, ठीक है, ये सितवे स्थित कहाँ पर है, म्यांमार में, ध्यान रखना, सितवे म्यांमार में स्थित है। और ये ईरान से स्थित चारावा, देखिए इससे पहले एक बंदरगाह और रहा था जिसे भारत जो है ऑपरेट कर रहा था, तो वो था ईरान का चाबहार बंदरगाह। ठीक है, ये पहला विदेशी है, दूसरा भी इन्होंने सितवे पर भी यही प्रक्रिया शुरू की है। ठीक है, देखिए आर्ट एंड कल्चर का एक प्रश्न और आ गया यहीं पे, नवरेह उत्सव। नवरेह उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है, तो ये कश्मीरी पंडितों द्वारा शुरू किया गया जम्मू कश्मीर में। ठीक है, और ये जो है बेचरनाग मंदिर में एक प्रमुख समारोह का स्थापना इस तरह से वहाँ के पंडितों ने ये शुरुआत की थी मंदिर में। चलिए वहीं हम इकोनॉमिक से बहुत इम्पोर्टेंट देखते चलते हैं कि डिजिटल सेवाओं में भारत इस समय जो है चौथे नंबर पर है, सबसे बड़ा निर्यातक चौथे नंबर पर जो है भारत है इस समय। ठीक है, अगला ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि जैसे नवरत्न कंपनियां जो होती हैं कई तरह की होती हैं, एक नवरत्न होती है, एक महारत्न होती है। ठीक है, तो यहाँ ये नवरत्न है, और नवरत्न जो नाम है उसका क्या है, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। ठीक है, तो इस समय जो आप एक चीज़ गूगल करिए कि महारत्न कितनी है। ठीक है, महारत्न अब भी पूछा जाता है, नवरत्न पूछ लेगा कौन से को दर्जा मिला हाल ही में, तो नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड को। देखिए ये प्रश्न पूछा जाता है कभी कभी कि किसने बताया कि इसकी जीडीपी कितनी आने वाली है। तो जैसे ये है कि मूडीज़ ने अभी एनालिस्टिक अपना बताया है, और इसने कहा है कि भारत की जो जीडीपी है 6.1 की जी बढ़ेगी इतनी। ठीक है, तो अब इसमें वर्तमान 23-24 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी अनुमान संशोधित कर 8% कर दिया, पहले इसने 6.1 बताई थी। ठीक है, जीडीपी वृद्धि दर बताई थी ये, और अब वर्तमान में इसकी वृद्धि दर जो है संशोधित कर 8% थी। अगला प्रश्न वहीं पे है कि 10 वर्षों में सर्वाधिक कोकिंग कोयला का आयात हुआ है। ठीक है, तो ये बिजली उत्पादन वगैरह में इन सब का प्रयोग किया जाता है। वहीं देखा जाए तो जैसे कोरोना काल से जब स्टार्टिंग हुई थी, तो उस समय जियो, जो रिलायंस जियो था, वो विश्व का सबसे बड़ा डेटा ट्रैफिक मोबाइल ऑपरेटर बन गया है। ठीक है, तो पहले तो ये बहुत ज़्यादा वो स्टार्टिंग हुई थी, अब इसने जो है यहाँ पर भी अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी, तो सबसे बड़ा बन गया है विश्व में। अगला वहीं देखें हम कि केंद्र सरकार 6 राज्यों में एक लैब स्थापित कर रही है, जिसको हम बोलते हैं कॉटन टेस्ट लैब स्थापित। ठीक है, तो ये कस्तूरी कॉटन के लिए वैश्विक ब्रांड को बढ़ावा देने के लिए इसने इस तरह से किया है। और ये लैब कहाँ कहाँ पर स्थापित की जा रही है, कौन कौन से राज्य हैं, देख लीजिए एक बार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, हरियाणा, पंजाब, गुजरात और कर्नाटक। मतलब एक तरह से कहा जाए वेस्टर्न वाले अगर आप चलते आ रहे हैं तो लगभग वहीं पर पड़ जाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए एक जैम पोर्टल होता है, और ये जो इतने भी गवर्नमेंट ऑफिसेस होते हैं या गवर्नमेंट अधिकारी होता है, तो जो कोई चीज़ खरीदता है तो ऑनलाइन पोर्टल से खरीदेगा। ठीक है, तो ये क्या है कि विश्व का तीसरा बन गया है, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ई प्लेटफॉर्म कॉमर्स प्लेटफॉर्म बन गया है। इससे पहले देखा जाए तो भारत का पहले जो है कोरिया का था ऑनलाइन ई प्रोक्योरेज सिस्टम, और दूसरा सिंगापुर का है जी विज। ठीक है, और तीसरे नंबर पर है भारत का। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। इसे ट्रांसपेरेंसी को लेके ये सरकार ने कदम उठाया था कि किसी तरह का भ्रष्टाचार ना हो। हालांकि ये संभव नहीं है, कहीं ना कहीं विद्यमान रहता है भ्रष्टाचार। जी, अब हम थोड़ा सा आईआर की बात कर लें, क्योंकि आईआर के प्रश्न हमें मेंस में मिलते हैं, लेकिन हम प्री में भी क्वेश्चन ये दे देता है कि सोमालिया के संविधान में ऐतिहासिक बदलाव हुआ है। ठीक है, और देश के राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री नियुक्ति और पद से हटाने का अधिकार दिया गया। देखिए ये अपने देश में तो खैर ऐसा नहीं है। ठीक है, राष्ट्रपति को, ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति और पद से हटाने का अधिकार होगा। ठीक है, तो होता तो खैर भारत में भी यही है भाई, क्योंकि संसद अगर किसी चीज़ को पारित करके देते तो राष्ट्रपति करता है। अच्छा, पहले वहाँ ऐसा नहीं होगा, इसीलिए इस तरह का हुआ है। चलिए वहीं हम एक और प्रधानमंत्री की बात कर लें कि कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, इसीलिए इम्पोर्टेंट रहेगा, आपको ध्यान रखना। जिस चीज़ को हम इम्पोर्टेंट लिख दे रहे हैं वो आपको कुछ नोट करना ही करना है खास तौर पर। ठीक है, हालांकि नोट तो सारे करने, क्योंकि मैं इम्पोर्टेंट चीज़ ही पढ़ा रहा हूँ, बाकी चीज़ कुछ नहीं। ठीक है, तो जोडे सुबनवा तुलगायो कांगो की पहली प्रधानमंत्री थी। ठीक है, देखिए अगला कह रहा है मिस्र के जो राष्ट्रपति बने हैं, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत के साथ इसके संबंध रहते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि अल सीसी तीसरी बार मिस्र के राष्ट्रपति बने हैं। देखिए लगातार तीसरी बार अगर बन रहा है, लगातार तो फिर नहीं कहा इसमें, लेकिन तीसरी बार कहा है कि अल सीसी तीसरी बार मिस्र के राष्ट्रपति बने हैं।
देखिए अब हमारा भारत जो है हर क्षेत्र में जब आगे बढ़ता जा रहा है तो मिसाइल्स वगैरह जो है दूसरे देशों को देना इसने शुरू किया है। तो ये फिलीपींस को इसने सौंपी है अपनी ब्रह्मोस मिसाइल। अच्छा, इसका नाम भी शायद बदला है, तो वो आप लोग गूगल करके मुझे बताना कि ब्रह्मोस का क्या नाम परिवर्तन करके भेजा है। ठीक है, क्या नाम होगा परिवर्तित। देखिए हम बात कर रहे थे विमान और सैन्य में भी हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो भारत ने एक गुआना देश है और इसको दो डोर्नियर 228 विमान सौंपे हैं। ठीक है, दो डोर्नियर विमान सौंपे हैं गुयाना। ठीक है, और ये कंपनी जो रही थी किसने थी, ये थी HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में। ठीक है, तो कंपनी तो खैर नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी आप जो है इसको ही देख सकते हैं कि क्या नाम था उसका, किस देश को दिए थे। तो ये डोर्नियर दिए थे गुआना को। चलिए वहीं कुछ विज्ञान प्रौद्योगिकी से अगर हम बात करें तो एक लक्ष्य रखा है इसरो ने। इसरो जानते होंगे आप कि अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संगठन है, और इसने क्या है मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन रखा है, और इसने कहा है कि 2030 तक हम इसको जो है मुक्त करने का प्रयास करेंगे। चलिए एक और साइंस टेक्स्ट से बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ जुड़ी हुई है हमारी, ये इम्पोर्टेंट भी है कि भारत की पहली स्वदेशी जीन थेरेपी का शुभारंभ जो है मुर्मू ने किया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कैंसर के इलाज के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये पहली स्वदेशी तकनीक होगी। ठीक है, CAR-T सेल थेरेपी का शुभारंभ किया है। ठीक है, और ये हमारा मेनली कहाँ कहाँ पे है, बॉम्बे टाटा मेमोरियल अस्पताल के समन्वय से स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, वहीं देखते चलें बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, और ये प्रश्न आपको रखा हुआ मिलेगा 101%, इसको कोई नहीं काट सकता। ठीक है, ये आप जब पेपर दे के आएंगे तब देखना कि गोपी थोटा कुर्रा जो बनेंगे पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक बन गए हैं। ये घूम भी आए अभी हाल ही में न्यूज़ पेपर में, आपने इसको पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये नाम याद कर लेना, गोपी थोटा कुर्रा, ये आपको मिलेगा प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट, ये स्टार का डबल स्टार प्रश्न है। ठीक है, अगला वही देखें हम, एथिलीन ऑक्साइड के कारण भारतीय मसालों के अभी जो बवाल चल रहा था, इतनी इतनी कंपनियां जो अपना वो करती हैं। ठीक है, हालांकि इनको तत्काल प्रभाव से भारत में भी बैन करना चाहिए। जैसे एवरेस्ट और MDH के जो 4 मसाले थे, ये विदेश में जो हांगकांग में इनको जो मना कर दिया गया, क्योंकि इसमें एथिलीन ऑक्साइड पाया जा रहा था जो सेहत के लिए नुकसानदेह था। ठीक है, तो तुरंत कड़ी कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट को, साथ में सरकार को भी इसमें संज्ञान लेना चाहिए। चलिए हम वहीं और एक पर्यावरण के अब कुछ महत्वपूर्ण करंट पर हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच मॉनिटरी प्रोजेक्ट के आंकड़ों के अनुसार कि वर्ष 2000 के बाद से कितने वृक्ष नष्ट हुए, तो 2.33। देखो 2000 के बाद से हमने यानी 24 साल में इतने मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र जो है नष्ट कर दिया। तो भाई सिंपल सी बात है, इतने बड़े मात्रा में अगर आप कर रहे हैं तो इसका हर्जाना तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। वहीं पे एक थोड़ा सा स्टैटिक क्वेश्चन देख लीजिए कि नाबार्ड क्या है। तो नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है। ठीक है, तो इसकी स्थापना जो आप देख सकते हैं 82 में हुई थी। देखिए क्योंकि नाबार्ड के द्वारा क्या है, इसने एक अप्रैल 2024 में क्या था, पृथ्वी दिवस पर, पृथ्वी दिवस हमारा कब मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को। ठीक है, इसकी डेट भी याद कर लेना आप। और जो है जलवायु रणनीति 2030 के दस्तावेज सौंपे हैं कि किस तरह से इसको जो है प्रोटेक्ट करना है। चलिए कुछ महत्वपूर्ण सूचकांक पर हम बात करते हैं। रिपोर्ट जो है ये भी इम्पोर्टेंट हैं। तो हुरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स जो है 2024 की है। ठीक है, तो ये भारत जो है क्या है, इसके अनुसार गिरावट आई है इसमें 2017 के बाद से पहली बार, और ये अभी तीसरे स्थान पर आ गया है। ठीक है, तो USA सबसे पहले नंबर पर था, फिर चीन है, और उसके बाद अब हमारा भारत की बारी आई है। ठीक है, भारत, इससे पहले जो है भारत दूसरे नंबर पर आ गया था। तो इस बार गिरावट हुई 2017 के बाद से पहली बार। देखिए वहीं एक और बीमारी की बात WHO ने जारी करी है, और वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट इसने जो जारी की है, इसने बताया है कि हेपेटाइटिस B और C के मामले भारत में जो है चीन के बाद दूसरे नंबर है। मतलब सर्वाधिक चीन में है, और उसके बाद फिर भारत में भी यही स्थिति होती जा रही है। ठीक है, और ये ऐसे मामले होते हैं कि इसमें जो है समस्या होती है आदमी को, और इसका समाधान मुश्किल से ही मिल पाता है। ठीक है, तो वहीं एक और हम जो है इसकी बात कर लेते हैं, जो हम बता रहे थे आपको कि डायनामिक स्ट्रेस कंडीशन, कि IMF क्या होता है, इंटरनेशनल मुद्रा कोष। ठीक, और ये इसका मुख्यालय पूछता है खास तौर पर, तो इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC में। चलिए एक और देखते चल रहे हैं कि IGI इंदिरा नेशनल गांधी एयरपोर्ट। ठीक है, ये दिल्ली में है, और ये विश्व का सबसे 10वां व्यस्त हवाई अड्डा है। ठीक है, हालांकि इससे पहले और भी देश के हैं, लेकिन हमारा भारत में इसका 10वां हिस्सा 10वां बनाया गया। ठीक,
चलो वहीं जो है ये अंतिम रहेगा करंट का, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि कुछ योजना कार्यक्रम के तहत हम देख लेते हैं कि जैसे कि ये क्या है, भारत की पहली बहु उद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट जो है हमारे हिमाचल के झाकड़ी में इसको शुरुआत किया गया है। ठीक है, हाइड्रोजन को लेके भी हरित हाइड्रोजन और बहुत ज़्यादा इसका उपयोग किया जा रहा है। हमने पहली वीडियो में बताया था हरित हाइड्रोजन, और एक बताया और काला हाइड्रोजन, 2-3 तरह के बताए थे। आप इसको देखना जरूर, पिछली वीडियो में देखेंगे तब आपको समझ में आएगा ये। चलिए कुछ एक न्यूज़ बैंकिंग से संबंधित देख लेते हैं कि HDFC लक्षद्वीप में, ठीक है, शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक है। तो लक्षद्वीप जो हमारा वो है एक यूटिलिटी स्टेट, ठीक है, तो वहाँ पर पहला एक वो निजी बैंक है जिसने अपनी ब्रांच खोली है। देखिए, वहीं हम बात कर रहे थे इरेडा। इरेडा क्या है, पहले तो इरेडा की फुल फॉर्म आ सकती है, आप ध्यान रखना, भारतीय नवीकरण ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड। ठीक है, तो ये इसने क्या है कि वित्त पोषण की सुविधा के लिए गिफ्ट सिटी गांधीनगर में एक कार्यालय अपना खोला है। ठीक है, तो हरित वित्त पोषित हेतु इसने कहाँ पे एक सेंटर खोला है अपना, तो ये खोला है गांधीनगर में। ठीक है, देखिए वही एक करंट और रह जा रहा है, हम इसको भी सम्मिलित कर लेते हैं कि गुजरात के मुंद्रा में, ठीक है, गुजरात के मुद्रा में विश्व का सबसे बड़ा तांबा विनिर्माण संयंत्र बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये इसकी शुरुआत हो चुकी है। ठीक है, चलिए वहीं चलते चलते भी देख लेते हैं कुछ नियुक्तियां वगैरह कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रही थी। जैसे कि हमारे 26वें नौसेना अध्यक्ष तो कौन है, एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, इनको नियुक्त किया गया है। वहीं हम और महत्वपूर्ण लेके चलें कि WFI यानी कि भारतीय कुश्ती महासंघ, ठीक है, भारतीय कुश्ती महासंघ के जो अध्यक्ष हैं वो अध्यक्ष बनाए गए हैं नरसिंह यादव। ठीक है, दूसरा वहीं 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य जो बनाए गए हैं ये मनोज पांडे हैं। और 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल आप ज़रूर देख लेना एक बार। ठीक है, तो ये कब इसका कार्यकाल था। हालांकि इसके अध्यक्ष भी इम्पोर्टेंट हैं कि अध्यक्ष कौन है, अरविंद पनगड़ी, ये नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष भी हैं, ये ध्यान रखना, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और 16वें वित्त आयोग की जो शुरुआत होगी, ठीक है, शुरू होने वाले 5 वर्षों की, तो इसकी शुरुआत होनी 1 अप्रैल 2026 से स्टार्ट होगी और अगले 5 साल तक होगी। ठीक है, तो इसीलिए जो है ये इम्पोर्टेंट रहेगा। देखिए जब वित्त आयोग जो है अभी हमने बता रहे थे आपको, तो ये इम्पोर्टेंट है। ये प्रश्न पॉलिटी में पूछा जाता है कि सर्वक्षेत्र के तहत इसको गठन किया जाता है, तो 280 के तहत, मतलब पूरे अगले 5 साल की योजनाएं बताई जाती हैं कि किस तरह से हमें जो है देश में अपना जो आय आ रही है हमारी, किस तरह से उसको व्यय करना है, किस तरह से बंटवारा करना है। वहीं एक पुरस्कार की ओर देखते हुए चलें तो अमिताभ बच्चन को जो है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, ये बॉलीवुड के महान हस्ती भी हैं, देख सकते। रतन टाटा को भी जो है एक प्रतिष्ठित KISS मानवतावादी पुरस्कार मिला है। और आर्यभट्ट पुरस्कार जो किसको दिया गया, आर्यभट्ट पुरस्कार जो दिया गया है वो पाबुलुरी सुब्बा राय को। ठीक है, तो ये पुरस्कार कभी बहुत आते हैं प्रश्न, और हम देखते हैं कि करंट कहाँ था, तो करंट यहीं से होता है ऐसे प्रश्नों से ही। वहीं एक पुरस्कार और है दिल्ली विश्वविद्यालय की जो प्रिंसिपल प्रोफेसर हैं मीरा चरंदा को जो है वर्ष 2024 का अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार मिला है। ठीक है, और वहीं एक डस्ट लेक पूछा है। डस्ट लेक क्या है, तो डस्ट लेक सैन्य अभ्यास है भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये आपको मिलेगा प्रश्न, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इम्पोर्टेंट कि सागर कवच किससे संबंधित है, तो ये नौसेना द्वारा लक्षद्वीप में क्या था कि भाई एक तटीय सुरक्षा अभ्यास शुरू किया गया था। ठीक है, सागर कवच। चलिए कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ थी, जैसे 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस था, ग्रह बनाम प्लास्टिक इसकी थीम थी, याद कर लेना इसको। 24 अप्रैल को आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। और 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसकी थीम देख लेना चाहो तो वैसे आती नहीं है, IP और SDG है। ठीक है, चलिए लगे हाथ खेल जगत को भी देख लेते हैं कि ICC ने युवराज के लिए आगामी ICC T20 विश्व कप जो 2024 होगा, अभी टीम हमारी वहाँ जा चुकी है। ठीक है, तो इसको जो है क्या बनाया है, एम्बेसडर बनाया है। वहीं विविध की ओर चलते चलें स्पोर्ट्स में भी, तो 25वां लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड, ठीक है, तो ये नोवाक जोकोविक को दिया गया है। ये 5वीं बार लगातार वो स्पोर्ट्स अवार्ड इन्होंने जीता है। ठीक है, हालांकि इस बार जो चल रहा है इसमें ये पहले राउंड में ही हार चुके हैं। अगला देखिए बिकिंस मीर पहली भारतीय ओलंपिक जूरी, तो ओलंपिक जूरी सदस्य बनी है वो कौन बनी है, बिकिंस मीर। ठीक है, तो ये याद कर लेना क्योंकि ये आना इस तरह का प्रश्न